चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके। आप शादी पार्टी इधर उधर घूमने से अच्छा है आपके सपनों नहीं देखा होगा आपके एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट आपके सभी इवेंट समाधानों के लिए यहाँ है। आपका सपना हमारा जुनून है। उत्पादन से प्रबंधन तक हम आपके कार्यक्रम के सपने को सफल बनाने के लिए यहाँ हैं। बुकिंग या किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क करें मुकेश माधवानी +91 98292 43207। महाशिवरात्रि महापर्व पर योगमय हुआ उदयपुर नगरी। योग एवं सनातन परंपरा के जन जन में विस्तार के उद्देश्य से 3 दिवसीय योग महोत्सव का शुभारंभ। भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा को अपनाकर सभी समस्याओं का समाधान संभव। बाबूलाल खराड़ी। भारत सरकार द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग महोत्सव का आयोजन। डॉक्टर राघवेंद्र राव। युवाओं में रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा आयुष मंत्रालय द्वारा लगाया गया योगा स्टार्टअप। हिमांशु पालीवाल। 8 मार्च 2024। गांधी ग्राउंड, उदयपुर। आदियोगी महादेव भगवान शिव भारतीय सनातन संस्कृति के आत्मा है। योग और सनातन संस्कृति के जन जन में विस्तार के उद्देश्य से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 8 से 10 मार्च तक चलने वाले 3 दिवसीय योग महोत्सव का शुभारंभ एकलिंगनाथ की नगरी उदयपुर के गांधी ग्राउंड में हुआ। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं संस्कृति विकास के तत्वाधान में आयोजित उद्घाटन सत्र में सर्वप्रथम ढोल नगड़े और सहनाई के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री माननीय बाबूलाल खराड़ी, कार्यक्रम आयोजन सचिव हिमांशु पालीवाल एवं अन्य अतिथियों ने महाराणा भूपाल स्टेडियम में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात महर्षि पतंजलि जी के हस्तनिर्मित मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर विचार क्रांति अभियान का लाल मशाल जलाया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने पतंजलि सभागार के मंच से इस कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की। अतिथि देवो भव परंपरा का पालन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी और मंत्र चादर के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात विद्यार्थियों द्वारा राजस्थानी सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति द्वारा योग महोत्सव का आगाज हुआ। आयुष मंत्रालय के निर्देशक डॉक्टर राघवेंद्र राव ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। सभी योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बना ले तो भारत अवश्य ही बीमारी मुक्त बन जाएगा। मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने योग के महत्व को बताते हुए कहा कि योग भारतीय संस्कृति एवं हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। इसी कारण हजारों वर्षों के बाहरी आक्रमण के बावजूद भारतीय सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाया। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, अतिथि देवो भवः, वसुधैव कुटुंबकम आदि का भाव निहित है। आज पश्चात संस्कृति के प्रभाव के कारण ही जीवन में विभिन्न तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। अंतिम समय तक पैसा कमाने का होड़, परिवारों में टूट, माँ पिताजी को घर से बाहर निकलना, अतिथियों को बोझ समझना, आपसी मतभेद जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा को अपनाकर सभी समस्याओं का समाधान संभव है। ऐसा करने पर भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है। उदयपुर के विधायक ताराचंद जैन ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने हमारी विलुप्त हो रही भारतीय संस्कृति को इन 10 वर्षों में पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सेवा नहीं करता, ये संस्कार कहाँ से है? होने के बाद में 2 प्रकार के विचार चले, नेहरू एंड पार्टी और लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ग्रुप नेहरू चाहता था कि देश का हम पुनर्निर्माण करेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल और शास्त्री जी की कल्पना थी देश का कि हम पाश्चात्य संस्कृति जो आया है उसको स्वीकार करके सारा नयापन करेंगे, कुछ चीज को भूल जाएंगे। और उसी के कारण आज देश में जिस प्रकार का हुआ, जिस प्रकार तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार का देश का माहौल बना है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, उस वातावरण को ठीक करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर देश ठीक रहेगा तो आप और हम सबके कारण रहेगा, और देश डूबेगा तो आप भी। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए सबसे पहले हमारा देश, उसके बाद मेरी विचारधारा, उसके बाद मैं हूं। और योग का महत्व बढ़े, आज बढ़ रहा है, क्योंकि हम एलोपैथिक दवाइयां तो हम लेते हैं, लेकिन बीमारी को शांत करने के लिए लेते हैं। बीमारी मिटती नहीं है, एक बीमारी शांत होती दूसरी बीमारी पहुंचती देते हैं, जिसके कारण से वो लंबे समय तक जिए। हमारे यहाँ 2 प्रकार के जुलाब दिए जाते हैं, वो आज नहीं है। अभी ये होली आ रही है, होली खेलेंगे, रंग खेलेंगे, इसके बाद में चैत्र का हम जुलाब लेंगे,
नीम की पत्त खोपड़े, आयुर्वेद में काम करना जानते होंगे चिरायता, और चिरायता लेते हैं इसलिए लेते हैं कि चिरायु हो, हम लंबी उम्र तक जिए, इसके लिए चिरायता लेते हैं। ये 2 जुलाब हम लेते हैं, अभी ये हम करते नहीं है, और फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। ये तो बाबा रामदेव जी का भला होना, जिसने ये आधी दवाइयां खत्म कर दी और हमको लंबी उम्र जीने के लिए एक दिशा दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी सम्मानित अतिथि महानुभावों का आभार प्रदर्शन करें। श्री दीपेंद्र विकास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस योग महोत्सव के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी साहब, शहर विधायक श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब, गोविंदा से विधायक श्रीमान प्रताप जी गमेती साहब, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी देहात अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्रीमान चंद्रजीत चौहान साहब, धन्यवाद। सदन से निवेदन करूंगा जोरदार तालियां बजाकर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत और आभार प्रदर्शित करें। बहुत बहुत स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। केंद्रीय योग एवं आदरणीय श्री और प्रभु श्री मैं निवेदन करूंगा श्री को आज के समारोह का स्मृति चिन्ह ऋषि पांडाल में मुद्रा विज्ञान पर प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं हमारे सम्मान प्रोग्राम देखिए, आज योगोत्सव के इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की देन है और हमारे जीवन का अभिनव हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होती रही और हमारे देश के ऋषि बाबा रामदेव जी ने इसको आंदोलन के माध्यम से वापस पुनर्जीवित किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसी योग को लेकर के और संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी बात कही और देश दुनिया में 21 जून का दिन योग दिवस के रूप में मनाने का तय किया और आज दुनिया योग दिवस मना रही है। ये अच्छी बात है, ये हमारी एक निरंतर चलने वाली हमारी जीवन का जो अनुभव है उसको दुनिया में बढ़ाएगा। डॉक्टर राघवेंद्र राव हूँ, निर्देशक केंद्रीय योग एवं प्रथम चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। इस योग महोत्सव हम दूसरी बार हम राजस्थान में कर रहे हैं, पिछले बार हम नाथद्वारा में किया था। तो ये योग महोत्सव का उद्देश्य है कि योग की जानकारी सब लोगों में पहुंचे। तो इसके लिए हम 3 दिन का एक कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया है उदयपुर की नगरी में, और हम समझते हैं कि उदयपुर की जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ की आयुष की जो विभाग है, यहाँ की OPD लगा हुआ है, यहाँ की आयुष की सब पद्धति के बारे में जानकारी उपलब्ध किया जा रहा है IEC मटेरियल के द्वारा। उस सब के बारे में अच्छी तरह से ठीक तरह की जानकारी प्राप्त करें और इस OPD कंसल्टेशन का भी लाभ है। और